नमस्कार दोस्तों, आइए हम जानते हैं पीएच मानों के ट्रिक के बारे में। क्या होता है पीएच मान? पीएच जो है एक हमारे वैज्ञानिक डेनिस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरेन पेडर लॉटरिज सोरेनसन। उन्होंने 1909 ईस्वी में पीएच मान स्केल का जो है खोज किया था। उन्होंने बताया था कि कौन सा हम जो है कौन सा जो है सॉल्यूशन, कौन सा घोल जो है अम्लीय है, कौन सा घोल उदासीन है और कौन सा क्षारीय है। तो उन्होंने एक जो है एक स्केल दिया था, पैमाना दिया था उन्होंने 1909 ईस्वी में, और इनका पीएच मान स्केल रखा था। पी से होता है पावर ऑफ पी से होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, और या तो आप कह सकते हैं पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने लिखा है क्या अम्ल जो होता है, अम्ल का स्वाद होता है, अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। उदासीन का स्वाद जो होता है स्वादहीन, जो उदासीन होता है उसका स्वाद जो होता है स्वादहीन होता है। क्षार जो होता है उसका स्वाद में अगर आप उसे चखेंगे तो वह उसका स्वाद जो है कड़वा जैसा होता है, कड़वा लगता है। आप आ जाइए, यहाँ देखिए ये स्केल है, इस तरह का स्केल उन्होंने निर्माण किया था 0 से लेके 14 तक। यहाँ से आप देखेंगे कि 0 से लेके 7 से पहले अगर आप इधर आ जाए, 7 से पहले 6 5 4 3 2 1 0 इधर अम्ल की ओर बढ़ते हैं। मतलब यहाँ इधर से अगर 7 से आप इधर आते हैं तो और अम्ल जो है प्रबल होते चला जाता है। अगर 7 से अगर ऊपर जाते हैं 14 की तरफ जाते हैं, 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से आप आगे बढ़ते चले जाते हैं तो वो क्षारीय प्रबल हो जाते हैं। और यहाँ 7 जो होता है उदासीन। अब इन्होंने जो है हम कैसे, अगर आप जानना चाहेंगे कि कौन सा ऐसे बिना स्वाद के कोई ऐसा होता है, केमिकल होता है जिन्हें हम जो है स्वाद चख के नहीं पता कर सकते हैं कि ये जो है अम्ल है, क्षारीय है या उदासीन है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले लाइकेन का एक जो है लाइकेन से बना होता है, लाइकेन की छाल से बना होता है लिटमस, उसे हम लिटमस कहते हैं, लिटमस। तो लिटमस, अगर उस लिटमस को हम अगर अम्ल में कोई भी सॉल्यूशन में डालते हैं तो यदि वो अम्ल होता है तो अम्ल जो है नीला लिटमस को अगर हम अम्ल में डालेंगे तो नीला लिटमस लाल हो जाएगा। यदि हम क्षार को अगर लिटमस में घोल में डालते हैं तो अगर वह क्या कहता है लाल लिटमस अगर नीला हो जाता है तो समझिए वो क्षारीय है। अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं है तो अब समझिए कि वो उदासीन है। तो आइए अब चलते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमको याद नहीं रहता है कि हम कैसे, मतलब जो है कैसे कहेंगे कि ये अम्ल है, और भूल जाते हैं कि जो अम्ल ज्ञात करने के लिए लिटमस का प्रयोग करते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि ये जो है लिटमस जो है अम्ल है, लिटमस से पता चलेगा अम्ल है या क्षारीय है या उदासीन है, तो भूल जाते हैं। तो इसका आसान सा ट्रिक है, आप हमेशा याद रख सकते हैं। मैंने इसका ट्रिक लिखा है, यहाँ ट्रिक है अनिल। अनिल से आप अ से होता है अम्ल, अ से अम्ल, नी से नीला, लौ से लाल। अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल कर देता है। यहाँ देखिए छलनी, छ से हो गया क्षार, लौ से हो गया लाल और नी से हो गया नीला। यहाँ छलनी जो है, छलनी छ से हो गया क्षार, क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब आइए इससे, अब यहाँ ये सारी बात जानने के बाद अब हम जानते हैं कि किसी चीज़, सब चीज़ जैसे जल हो गया, नमक हो गया, रक्त हो गया, आंसू हो गया, ठीक है। इधर आप नींबू देख सकते हैं, दूध यहाँ मैंने लिखा है, जल लिखा है, नमक लिखा है, रक्त लिखा है, आंसू लिखा है, नींबू लिखा है, दूध लिखा है, सिरके, शराब, मानव लाल और समुद्र। और इस सब का अपना अपना पीएच मान है। तो आते हैं इधर जल की तरफ। जल का पीएच मान 7 होता है। जैसे हम लोग को जीने के लिए सप्ताह के 7 दिन जल चाहिए, इसलिए इसका पीएच मान जो है इस तरह से 7 याद रख सकते हैं। भोजन नहीं भी, अगर सप्ताह में 7 दिन भोजन नहीं ले, कभी भी ले, 1-2 बार भी ले तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए जल जो है इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जल का पीएच मान 7 होता है। नमक का भी पीएच मान 7 होता है। जिस तरह जल चाहिए उसी तरह से हमें नमक भी चाहिए प्रतिदिन, इसलिए नमक का भी आप याद रख सकते हैं, पीएच मान 7 होता है।
रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं कि सप्ताह के 7 दिन जो है शिविर लगना चाहिए, और कम से कम हमें जो है साल में कम से कम 4 बार जो है रक्त डोनेट करना चाहिए, दान करना चाहिए। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसका 7.4। अब आंसू, आंसू से आप जानते हैं कि जब हम रक्त दान करते हैं तो कोई अगर मेरे रक्त से अगर सही रूप से रक्त प्राप्त करके वो ठीक हो जाता है तो उनके आँख में आंसू नहीं होता है, नहीं आ पाता है। तो इस तरह से आप इसका भी आप याद रख सकते हैं कि सप्ताह के 7 दिन ये बैंक डोनर लगने के कारण जो है हमारे चार साल में 4 बार रक्तदान करने से जो है इस व्यक्ति की आंख में आंसू नहीं आया। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। आंसू का भी पीएच मान 7.4 होता है। अब आइए नींबू के बारे में। नींबू, आपने गाना सुना होगा कि एगो नींबुआ 2-4 गो मिर्ची लचकाला चोटी में। तो इस तरह से आप एक नींबुआ 2-4 गो मिर्ची, यहाँ से 2-4 गो मिर्ची जो है 2 और 4, इस तरह से आप इसे कोड रख सकते हैं कि 2-4 जो है नींबू का पीएच मान होता है। अब आ जाइए दूध, यहाँ मैंने लिख रखा है दूध का जो पीएच मान होता है 6.4 होता है। नॉर्मली बेसिकली अभी जो है दूध का जो दाम है 64 रुपये के जी, आप समझिए 64 रुपये के जी के हिसाब से आप 6.4 याद रख सकते हैं। दूध का पीएच मान जो है 6.4 है। अब आ जाइए सिरके से आप याद रख सकते हैं कि सिरके से सरके याद रखिए। किसी भी टीचर के प्रथम जो है फर्स्ट घंटी जब होती है तो लंच से पहले उन्हें 3 पीरियड दिया जाता है, 3 पीरियड जो है क्लास लेना होता है। तो आप सिरके से याद रख सकते हैं, सिरके के 3 होते हैं, सिरके के पीएच मान 3 होते हैं। अब आइए शराब का पीएच मान होता है 2.8। कोई 2 बंदा है और सुबह क्या करता है, जब भी जागता है 2 बंदा 8 बजे सुबह जो है शराब पीना चालू कर देता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि शराब का पीएच मान 2.8 होता है। अब आ जाइए मानव की लार। चाहे कोई भी व्यक्ति 65 साल के हो या 75 साल के हो, हम इस तरह से उसके मुँह, अगर आप इमली देख लेते हैं तो उनके मुंह में लार आ जाते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति 65 साल के हो या 75 साल के, यदि इमली देख लेते हैं तो उनके मुंह में लार आ जाते हैं। तो इस तरह से आप 6.5 और 6.7 यानी मानव के लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 तक होता है। चलिए अब आइए समुद्र का पीएच मान जो होता है 8.5 होता है। तो आप इसे इस तरह से डिकोड कर सकते हैं कि कोई जो है यहाँ से समुद्र जो है 85 किलोमीटर दूर है, 85 किलोमीटर दूर है और 85 रुपये जाने में लगते हैं। तो मैं पैदल नहीं जा सकता है, इसलिए जो है आप याद रख सकते हैं कि समुद्र का जो पीएच मान 8.5 है। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए ताकि उन्हें भी फायदा हो। धन्यवाद।